बहुत समय पहले की बात है। यमुना के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। नाम तो उसका माधव था, लेकिन लोग उसे कमजोर और डरपोक समझते थे। वह हर काम करने से पहले 100 बार सोचता और अंत में हार मान लेता। माधव भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वह रोज मंदिर जाकर कहता, हे कृष्ण, मुझे भी सफल बना दो। लेकिन उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था। एक दिन गाँव में घोषणा हुई कि पास के नगर में एक बड़ा कार्य होने वाला है और युवाओं को वहाँ काम मिलेगा। सब लोग उत्साहित थे, पर माधव डर गया। मैं यह नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, उसने मन ही मन सोचा। उसी रात माधव ने सपना देखा। उसने देखा कि वह वृंदावन में खड़ा है और सामने श्री कृष्ण बांसुरी लिए मुस्कुरा रहे हैं। श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में पूछा, माधव, तुम रोज मुझसे क्या मांगते हो? माधव बोला, प्रभु, मैं सफलता चाहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सफलता मैं नहीं देता, मैं तो साहस देता हूँ। सफलता उसे मिलती है जो आगे बढ़ता है। माधव ने कहा, लेकिन प्रभु, मुझे डर लगता है। श्री कृष्ण ने यमुना की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, नदी कभी यह नहीं सोचती कि वह समुद्र तक पहुँचेगी या नहीं, वह बस बहती है। तुम भी बहना सीखो कर्म के साथ। फिर श्री कृष्ण बोले, गीता में मैंने कहा है, कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। डर मन की दीवार है और कर्म उसका द्वार। नींद खुली तो माधव के मन में एक नई ऊर्जा थी। पहली बार उसने निर्णय लिया कि वह नगर जाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी, उसे कठिन काम मिला, लोग हंसे भी, लेकिन हर बार जब वह थकता, उसे श्री कृष्ण के शब्द याद आते, बस बहते रहो। धीरे धीरे माधव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके काम की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय बाद माधव अपने गांव लौटा, बदला हुआ, मजबूत और शांत। माधव समझ चुका था कि श्री कृष्ण ने उसकी परिस्थितियां नहीं बदली, बल्कि उसका दृष्टिकोण बदल दिया। सीख श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम रुको, भक्ति का अर्थ है कि डर के बावजूद तुम चलो। जब कर्म में विश्वास जुट जाता है, तब जीवन स्वयं मार्ग बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे।